गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, 7th था ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के लिए कंडीशन क्या थी? लेटिस पैरामीटर क्या होते हैं? A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, ये किसके लिए कंडीशन होती है? ट्राइक्लिनिक के लिए। अब इसके अंदर ओनली वन टाइप्स की लेटिस स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर ओनली वन टाइप्स ऑफ लेटिस स्ट्रक्चर। वन टाइप्स ऑफ लेटिस स्ट्रक्चर कौन सी होगी? प्रिमिटिव। कौन सी होगी? प्रिमिटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रिमिटिव के लिए उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक के लिए किस टाइप की होगी? इसके अंदर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C है, तो क्या बन जाएगा? तीनों ही क्या है? N इक्वल है और एंगल भी क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, ये क्या है? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी ट्राइक्लिनिक में। और इसका एग्जांपल देखें तो क्या आ जाएगा? K2 एग्जांपल हो जाएगा K2 Cr2 O7 एंड और देखें तो 5H2। ये इसके क्या है? ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल। इनकी स्ट्रक्चर K2 Cr2 O7 की स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी? ट्राइक्लिनिक के टाइप की, क्योंकि इसके अंदर एक्सिस लेंथ क्या होगी? डिफरेंट और एंगल भी क्या रहेंगे? डिफरेंट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लेटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ different types of crystal structure। many types की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फर्स्ट कौन सी है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा? अगर हम इसके लेटिस की बात करें तो किस टाइप का होगा? सिंपल क्यूबिक। एक क्यूबिक लेते हैं इस टाइप से, ये क्या है? एक क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। इसके अंदर A इक्वल टू B इक्वल टू C लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? इसके एवरी कॉर्नर्स पे वन एटम प्रेजेंट रहता है। 3D में इसकी स्ट्रक्चर देखें तो किस ऐसी होगी? अगर ऊपर से देखें तो कॉर्नर पे एटम रहते हैं और वो सब क्या करते हैं? आपस में अटैच करते हैं। तो ऑन द बॉटम साइड, ऊपर की साइड से एक लेयर देखें तो कैसे दिखाई देगी? ऐसे ही कुछ, क्योंकि इसके सारे कॉर्नर के एटम क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये इस कॉर्नर का, इसके 4 कॉर्नर होते हैं। एक फ्लग की बात, एक फेस की बात करें तो कितने कॉर्नर हो जाएंगे? 4।
चारों कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होता है, वो आपस में क्या रहते हैं, टच रहते हैं। तो ऊपर से देखते हैं तो हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस टाइप से। मान लो एक एटम की रेडियस कितनी है, r, सब एटम्स क्या है, एक क्रिस्टल में सब एटम्स क्या है, सेम है। इसके r है तो ये भी क्या होगी, r। ठीक है, मान लो जो हमने एटम लिया है उनकी रेडियस क्या है, r। ठीक है, इस टाइप्स की ऊपर की साइड से देखने पे ये कैसा दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब हमें जाके इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलेगा कि किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, एटम्स का अरेंजमेंट किस टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले डालो कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूबिक, उसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, मान लो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर कोई एटम लेते हैं, कोई भी एटम ले लो, तो उसके नियर अबाउट जो इससे टच करते हुए एटम्स हैं उनकी संख्या क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ एटम्स विच कैन टच एनी वन एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल है या उसके यूनिट सेल के अंदर वो एटम, कोई भी एक एटम ले लो और उससे जो टच करते हुए एटम्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो, वो वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो ही हमें एटम लेना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एटम उसके टच करते हो। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक में उसके कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्यूबिक है, एटम क्या रहते हैं इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक एटम ले, कोई भी, तो इसके कितने एटम टच कर सकते हैं, मैक्सिमम 6। कितने एटम टच कर सकते हैं, 6। कैसे, जैसे ये एटम है, इसे एक तो ये एटम टच होगा, जैसे हमने देखा था इसके, ये कहां तक आएगा, यहां तक, और ये यहां तक, ये यहां तक। ठीक है, इसे क्या करेंगे, एक तो ये एटम टच होगा, एक ये 1 2 3, ऐसे इसके ऊपर 4 और ये साइड वाला 5 और इधर वाला 6। कितने हो जाएंगे, 6। इसके अंदर एक एटम्स के अंदर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो एक एटम से नियर अबाउट कितने एटम्स होते हैं, उसके टच करते हुए एटम्स की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। लिखो डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर की, लिखो क्या था, सिंपल क्यूबिक जिसको डिनोट करते हैं SC से, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स which can attach, या फिर नियर अबाउट, या फिर नियरेस्ट, क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट एटम, इन एनी यूनिट सेल of a crystal is called
स्टार्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू 6, क्योंकि एक यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल में एक एटम से नियर अबाउट कितने एटम, एक एटम से टच करते हुए कितने एटम होते हैं? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। नोट करो इसे। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसी के अंदर फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। सेकंड क्या होगा टॉपिक, किसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी के अंदर? सेकंड हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल की एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है? ओनली उसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं? ओनली कॉर्नर्स पे। तो इसके कितने कॉर्नर होते हैं सिंपल क्यूबिक के? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। अब ये एक एटम्स एक क्रिस्टल के अंदर, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं उसके अंदर एक एटम्स 8 यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, कॉर्नर वाला एटम। 8 यूनिट कोई भी क्रिस्टल के अंदर जो एक यूनिट के अंदर 1 एटम कितनी यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा? 8 यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि इसके 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो एक के अंदर पार्टिसिपेशन उस एटम का, मतलब एक यूनिट सेल की बात करें तो एक एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8 पार्ट। कितना पार्ट प्रेजेंट होगा? मान लो कोई एटम ले रहे हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, तो एक एटम है वो 8 यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक है, एक इसकी साइड ऊपर, साइड लेफ्ट, बॉटम, ऐसे करके आगे और पीछे, ऐसे करके कितने में पार्टिसिपेट करेगा? 8 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट रहेगा एक एटम का? 1/8। ऐसे इसके अंदर कॉर्नर कितने हैं? 8 है। तो एक कॉर्नर से आने वाले एटम का पार्ट 1/8। तो 8 कॉर्नर से आने वाले एटम कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ गया नंबर। एवरेज की बात करें तो एक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक के एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे? ओनली 1, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में लिखो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।